दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है एक बहुत ही साधारण से इंसान से जिसका नाम था आरव। आरव कोई बड़ा आदमी नहीं था, नहीं उसकी जिंदगी में कोई बड़ी गाड़ी थी, न कोई शोहरत, लेकिन उसके पास कुछ ऐसा था जो आज बहुत कम लोगों में बचा है, एक सच्चा दिल। आरव हर दिन सुबह उठता, अपने छोटे से कमरे में भगवान की फोटो को देखकर मुस्कुराता और फिर निकल पड़ता जिंदगी की दौड़ में। लेकिन दोस्तों, उसके चेहरे की मुस्कान के पीछे एक गहरी थकान छुपी हुई थी, एक ऐसा बोझ जो उसने दुनिया को कभी नहीं बताया। आपको जानकर हैरानी होगी, आरव का सपना था कि वो एक दिन कुछ ऐसा करे जिससे दुनिया में किसी एक इंसान की जिंदगी बदल जाए, बस एक इंसान। लेकिन खुद की जिंदगी इतनी उलझी हुई थी कि वो दूसरों की मदद कैसे करता। उसका अपना घर बिखरा हुआ था, रिश्ते टूटे हुए थे, मां बाप की उम्मीदें मरी नहीं थी, पर उनके भरोसे की सांसें टूट चुकी थी। आरव अकेला था, लेकिन खाली नहीं। उसके अंदर एक आग थी और उसी आग ने इस कहानी को जिंदा रखा। एक दिन जब जिंदगी बिल्कुल बेस्वाद लगने लगी थी, आरव पैदल चलता हुआ एक पुराना मंदिर पहुंचा। कोई प्लान नहीं था, बस पैर वहीं खिंच गए। दोस्तों, वो मंदिर टूटा फूटा था, लेकिन वहां एक अजीब सी शांति थी, जैसे सब कुछ वहीं रुक गया हो। वो वहीं बैठ गया, चुपचाप, किसी से कुछ कहे बिना, और पहली बार उसने अपने आप से एक सवाल पूछा, मैं जी क्यों रहा हूं? यह सवाल जितना सीधा था, जवाब उतना ही गहरा। दोस्तों, तभी वहां एक बूढ़ा साधु आया और बिना कुछ पूछे आरव के पास बैठ गया। ना कोई परिचय, ना कोई नाम, बस शांति से बोले, खुद से भागकर कोई मंजिल नहीं मिलती बेटा। आरव ने चौंक कर देखा, लेकिन चुप रहा। साधु बोले, जिस दिन तू अपनी सबसे बड़ी हार को गले लगा लेगा, उसी दिन तू सबसे बड़ी जीत की ओर बढ़ेगा। और दोस्तों, उन शब्दों ने आरव के भीतर कुछ तोड़ दिया और कुछ जोड़ भी दिया। उसी दिन से आरव ने खुद से भागना बंद कर दिया। उसने अपने दर्द से लड़ने के बजाय उसे समझना शुरू किया। उसने अपनी गलतियों को दोष नहीं, अनुभव माना। और सबसे बड़ी बात, उसने सोचना शुरू किया कि अगर मेरी जिंदगी किसी और को बचा सकती है तो मैं जीने के काबिल हूं। दोस्तों, आरव की जिंदगी तो आसान नहीं हुई, लेकिन उसका रास्ता साफ हो गया। उसने एक छोटा सा ब्लॉग शुरू किया, दिल से, जहां वो हर हफ्ते अपनी असफलताओं, अपने डर, अपने टूटे हुए हिस्सों को खुलकर लिखता। शुरुआत में कोई नहीं पढ़ता था, लेकिन फिर एक दिन एक लड़की का कमेंट आया, आरव, मैंने आत्महत्या का मन बना लिया था, लेकिन तुम्हारा ब्लॉग पढ़कर रुक गई। शायद अब मैं भी दोबारा जीना चाहती हूं। बस दोस्तों, उसी दिन आरव को अपना जवाब मिल गया। उसे समझ आ गया कि उसकी जिंदगी का उद्देश्य क्या है। न कोई बड़ी नौकरी, न बड़ी डिग्री, सिर्फ एक ऐसा दिल जो किसी और की धड़कन बचा सके। और दोस्तों, यही तो असली हीलिंग है, यही तो असली ताकत है कि आप अपने जख्मों को छुपाए नहीं, उन्हें बांटे, क्योंकि हो सकता है आपका दर्द किसी और की दवा बन जाए। आरव आज भी साधारण है, लेकिन अब वो अकेला नहीं है। उसके शब्दों से हजारों लोग जुड़ चुके हैं। उसकी चुप्पी अब लोगों के लिए आवाज बन चुकी है, और उसकी कहानी अब आपकी कहानी भी बन सकती है। क्योंकि दोस्तों, हम सबके अंदर एक आरव छुपा है, एक इंसान जो टूटा है लेकिन टूटा हुआ नहीं है, जो थका है लेकिन हारा नहीं है, और जो अब भी अपने सपने को बचा कर चल रहा है, सिर्फ इसलिए कि किसी और का सपना भी जिंदा रह सके।
अगर आप भी आज किसी दर्द से गुजर रहे हैं तो बस इतना याद रखना दोस्तों, आप अकेले नहीं हैं। इस कहानी ने अगर आपके दिल को छुआ हो तो इसे किसी और के साथ जरूर बांटना, क्योंकि हो सकता है आपकी वजह से कोई और जीना शुरू कर दे। दोस्तों, ये थी आरव की कहानी, लेकिन शायद ये आपकी भी है। आपका भाई आपकी ही तरह एक साधारण इंसान अब ऐसी और भी कहानियां लेकर आएगा। बस आप जुड़े रहिए और कभी खुद को मत छोड़िए। अर्जुन की वो रात जब छत पर उस रहस्यमयी आकृति ने उसे छुआ था, वो रात उसकी चेतना का दरवाजा खोल चुकी थी। अगली सुबह जब अर्जुन उठा तो उसे लगा जैसे दुनिया बदल चुकी है। नहीं, दुनिया तो वैसी ही थी, लेकिन उसका देखने का नजरिया बदल चुका था। ऑफिस वही था, लोग वही थे, काम वही था, लेकिन अब उसे चीजें चुभती नहीं थी। अब जब कोई उसे नीचा दिखाने की कोशिश करता तो वो जवाब देने के बजाय मुस्कुरा देता। किसी ने पूछा, आज इतने चुप क्यों हो? उसने सिर्फ इतना कहा, अब बोलने की जरूरत नहीं, सुनने का मन है। दोस्तों, जब आदमी भीतर से जागता है ना, तो बाहर की आवाजें धीरे धीरे मंद पड़ने लगती हैं। अर्जुन अब हर चीज को महसूस करने लगा था। वो चाय वाले का झुर्रियों से भरा चेहरा, वो ऑफिस की सफाई करने वाली महिला की आंखों की थकान, और यहां तक कि खुद की सांसों की गति भी। पर असली बदलाव तब आया जब एक दिन ऑफिस से लौटते वक्त वो एक छोटे से मंदिर के बाहर बैठ गया। वो मंदिर उसके रास्ते में रोज पड़ता था, लेकिन उसने कभी अंदर झांकने की कोशिश नहीं की थी। लेकिन उस दिन कुछ खींच लाया उसे वहां। वो भीतर गया। मंदिर में कोई नहीं था, सिर्फ एक दिया जल रहा था और एक वृद्ध पुजारी जो आंखें बंद किए शांत बैठे थे। अर्जुन चुपचाप उनके पास बैठ गया। कुछ देर बाद पुजारी ने बिना आंखें खोले कहा, आ गया, तुझे ही इंतजार था। अर्जुन चौंक गया। आपको कैसे पता? पुजारी मुस्कुराए। जिसे खुद को खोजना हो वो खुद आ जाता है बेटा। आवाज उसे खींच हिलाती है। फिर उन्होंने उसकी तरफ देखा। तेरे अंदर बहुत कुछ है, लेकिन तू अब तक दूसरों की नजरों से खुद को देखता रहा। अब वक्त है कि तू अपनी आत्मा की आंखों से देखे। अर्जुन कुछ बोल नहीं सका, उसकी आंखें भर आई। दोस्तों, कभी कभी न बोलना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। उस दिन से अर्जुन रोज मंदिर जाने लगा। वो घंटों पुजारी के पास बैठता, कुछ कहता नहीं, सिर्फ सुनता और महसूस करता। और एक दिन पुजारी ने उससे कहा, तू जिसे अपनी कमजोरी समझता है वही तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। तेरी संवेदनशीलता तुझे तोड़ती नहीं, वो तुझे इंसान बनाती है। अर्जुन समझ नहीं पाया। पुजारी ने एक दीपक उठाया। देख इसे, कितना छोटा है, लेकिन पूरी रात अंधेरे से लड़ता है। पर अगर तू इसकी लौ को कमजोर कहेगा तो तू उसकी ताकत को नहीं समझ पाएगा। दोस्तों, वही दिन था जब अर्जुन ने खुद को स्वीकार करना शुरू किया। अब वो हर दिन अपनी डायरी में कुछ न कुछ लिखने लगा। कभी वो खुद से सवाल करता, मैं कौन हूं? कभी खुद को जवाब देता, मैं वही हूं जिसे अब तक मैं पहचान नहीं पाया। वो अपने पुराने घावों को फिर से पढ़ता और उन्हें समझने की कोशिश करता। वो अब अपने डर से भागता नहीं था, बल्कि उनसे बातें करता। एक रात वो फिर छत पर बैठा था। आसमान साफ था, चांद पूरी रोशनी में था। उसने पूछा, क्या सच में मैं बदल गया हूं? और जैसे ब्रह्मांड से उत्तर आया, नहीं,
तू अब असली बन गया है। दोस्तों, जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव तब आता है जब हम दिखावा करना छोड़ देते हैं, जब हम खुद से ईमानदार हो जाते हैं। अर्जुन अब लोगों को समझने लगा था, और सबसे खास बात, अब वो दूसरों को सुनने लगा था, बिना तोड़े, बिना समझाए, बस वैसे ही जैसे उसने खुद को सुना था। एक दिन उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई, सिया। सिया भी वैसी ही थी जैसे अर्जुन कभी था, चुप, खोई हुई, मुस्कुराती हुई, लेकिन आंखों में भारीपन लिए। अर्जुन ने उससे पूछा, सब ठीक है? सिया ने वही जवाब दिया जो अर्जुन देता था, हाँ, सब ठीक है। अर्जुन मुस्कुराया। ठीक होना और ठीक लगना दो अलग बातें हैं। सिया चुप हो गई। शायद पहली बार किसी ने उसके भीतर झांका था, और वहीं से दोनों के बीच एक नई शुरुआत हुई। न प्यार, न दोस्ती, एक रिश्ता जहां दो आत्माएं बिना बोले भी एक दूसरे को समझ सकती थी। दोस्तों, अर्जुन अब हीलर बन गया था, और उसे पता ही नहीं चला, क्योंकि जिसने खुद को हील किया हो वही किसी और को सहारा दे सकता है। उसकी यात्रा अब दूसरों की यात्राओं से जुड़ने लगी थी। वो अब इंस्टाग्राम पर छोटे छोटे वीडियो बनाकर अपनी बातें साझा करने लगा। वो हर सुबह एक लाइन लिखता, अगर आज भी जीने का मन नहीं कर रहा तो बस थोड़ा और रुक जा, कुछ बदलने वाला है। और आश्चर्य की बात यह थी, लोग उसे सुनने लगे थे। कोई लिखता, भाई आज आपकी बातों ने बचा लिया। कोई कहता, ऐसा लगा जैसे आपने मेरे मन की बात कह दी। और दोस्तों, यही तो असली सफलता होती है, जब आप दूसरों को वो दे सके जिसकी एक समय पर आपको सबसे ज्यादा जरूरत थी। अर्जुन अब वो नहीं था जो कहानी की शुरुआत में था। अब वो एक कहानी बन चुका था, एक रोशनी जो किसी के अंधेरे को रोशन कर सकती थी। और वो जो आकृति अर्जुन की छत पर आई थी, वो कोई और नहीं, खुद अर्जुन का जागा हुआ रूप था। कभी कभी ब्रह्मांड हमें हमारे असली स्वरूप से मिलवाने के लिए कुछ चमत्कारी अनुभव देता है, लेकिन असल सवाल ये नहीं है कि वो चमत्कार कब होंगे। असल सवाल ये है, क्या आप तैयार हैं जब वो हो? दोस्तों, ये कहानी यही खत्म नहीं होती। ये तो अब जाकर आपके दिल में जगह बना चुकी है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे किसी ऐसे इंसान तक पहुंचाइए जो शायद आज अपने जीवन की सबसे अंधेरी रात से गुजर रहा हो। शायद आप ही वो रोशनी बन जाओ जो उसके जीवन की सुबह ले आए।